हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और कर्मा किस रूप में उन लोगों के पास रिटर्न हो रहा है जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी थी, चाहे वो आप थर्ड पार्टी हो, आपके पार्टनर हो, या कोई आपके नेबर हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सोशल सर्कल में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल में कोई हो, है ना, मतलब ऑफिस में भी कोई हो सकते हैं जो आपको तकलीफ दिया हो उसने। तो चलो, जिन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया है, तो इग्नोर किया या गलत दिखाया गया है, आपके पीठ पीछे आपके बारे में उल्टी सीधी बकवास की गई है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको क्या कर्मा मिलेगा वो भी देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस आपके काम आ सकता है, ठीक है। डेट वाइज रीडिंग पहले कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हायरोफेंट। थीम कार्ड्स लिए हमने 3, और ये अब बाकी सारे कार्ड्स ले लेते हैं एक साथ, फिर रीडिंग करेंगे। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। टॉवर आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, and the bottom of the deck is the sun. तो लिब्रंस, यहाँ पर मेन थीम आपके लिए क्या आई है? तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पर कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर एंड द टॉवर। तो आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत पावरफुल और साइलेंट हो चुकी है। पावरफुल भी है पर साइलेंट है, ठीक है। मतलब आप किसी को ऐसे लाउडली दिखा नहीं रहे हो या दिख नहीं रहा है कुछ, ये बात है। हाई प्रिस्टेस दिखाती है यहाँ पर, ये एनर्जी, ये कार्ड ये दिखाता है यहाँ पर कि आप अंदर से जाग चुके हो, ठीक है। आप अवेकन हो चुके हो। कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तो कुछ लोग जनरल एक हमारे डे टू डे लाइफ की बातें करें, लोगों की बातें करें, तो उनको समझ रहे हैं, ये अवेकनिंग हुआ है, ये अवेयरनेस बढ़ा है आपका। ये रीडिंग सभी के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है, या फिर आप सिंगल हो, ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, सेपरेशन में चल रहे हो, नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्मा क्या मिलेगा थर्ड पार्टी को, और साथ ही साथ में हम ये देख रहे हैं कि मेन थीम क्या रहेगी, आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, ठीक है। तो बहुत पावरफुल एंड साइलेंट आपकी एनर्जी हो चुकी है यहाँ पर। कम बोलना, ज़्यादा समझना, ये आपका अभी इन दिनों का मंत्रा रहेगा, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हो, और यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है और अनकंफर्टेबल भी बना रही है। आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके चल रहे हो, तो लोगों को इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, पर फिर भी उनको डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं पर, और उनको अट्रैक्शन भी फील हो रहा है। हो सकता है यहाँ इसमें आपके पर्सन भी हो, आपके दोस्त लोग भी हो, और वो लोग जो आपके खिलाफ रहते थे या आपकी तरक्की से चलते थे, ऐसे लोग भी, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल इसलिए फील करते हैं वो कि ये इसको क्या हो गया, अचानक से इतना पावर कहाँ से आ गया, अचानक से इतनी शांत कैसे हो गया, इस तरह से। द एम्परर के साथ ये एनर्जी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज और अथॉरिटी की है। यही एनर्जी ये एनर्जी है बेस एनर्जी, इसको एक सपोर्ट मिला है इस एनर्जी का कि ये एनर्जी लोगों की नज़रों में सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और अथॉरिटी भी दिखा रही है। आपके मतलब आपकी अथॉरिटी दिखा रही है, आपकी बाउंड्रीज दिखा रही है, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखा रही है, स्वाभिमान लोगों की नज़रों में, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अब इमोशनल केओस से बाहर आ चुके हो या आ रहे हो, ठीक है, और अपनी पावर वापस ले चुके हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। द टॉवर क्लियरली कह रहा है यहाँ पर कि जो लोग आपकी वैल्यू समझने में फेल हुए, उनकी लाइफ में सडन रियलिटी चेक, ब्रेकेज या शॉक आ रहा है, ठीक है। कर्मा कैसे रिटर्न आता है देखो, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू वक्त रहते नहीं समझी है, फेल हो गए वो आपको समझने में, पहले से ही उतने कैपेबल नहीं थे कि आप जैसे बैलेंस, प्योर और सुलझे हुए पर्सन को संभाल पाए, इमोशनल पर्सन को संभाल पाए, जो लॉयल भी हैं। तो उनके लाइफ में सडन रियलिटी चेक्स, ब्रेकेज या शॉक आने वाला है, या आ चुका रहेगा काफ़ी लोगों के लाइफ में। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप भी दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। ये कर्मा है, पनिशमेंट नहीं। उन लोगों को ये कर्मा मिला है, और जो सच जिसको उन्होंने तोड़ के रख दिया था, वही अभी उनके सामने जैसे कि मानो उनके लिए एक तूफान बन के आ गया है। वो खुद की सच्चाई जब समझता है ना इंसान, तो ऐसे ही टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, एंड जो भी लोग हो जिन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई हो, उनके लिए ये बात है। अदर कार्ड्स, चलो अब हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, फर्स्ट 2 कार्ड्स। तो वो लोग या पर्सन
जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, अब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, साइलेंटली स्टॉक, चेक, कंपेयर, ये सब कुछ, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैंने जो किया, क्या उसका रिज़ल्ट यही था, ऐसे उसको लग रहा है। मतलब उन्होंने जो किया आपके साथ, क्या ये उसका रिज़ल्ट था, ऐसे। रिग्रेट स्लो है पर डीपली रिग्रेट एनर्जी में है वो, ठीक है। और डाउट, सेल्फ डाउट तो बहुत है उनका। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो आपकी एनर्जी अब अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक हो चुकी है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपकी उम्र चाहे 35 प्लस कुछ भी हो, 40 प्लस हो, या फिर 25 कुछ भी हो, ठीक है। आपका ऑरा मैग्नेटिक हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड पावरफुल, कॉन्फिडेंट नज़र आते हो लोगों को, और आपके पार्टनर को भी, और सब लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी हो। आप सिर्फ हील नहीं हुए हो, आप डिज़ायरेबल और इंस्पायरिंग भी हो, ये बात भी है, ठीक है। ये देखकर उन्हें अंदर से जेलसी, रेस्टलेसनेस आ रहा है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई भी कुछ भी, कोई भी हो, मतलब, ठीक है। तो उनको ना ये जेलसी फील हो रही है। मतलब उन्होंने एक वक्त देखा था आपको कमज़ोर, आप कमज़ोर नहीं थे, पर आप ना सबको अपना मान के चल रहे थे, ये भी मेरी है, ये भी मेरा है, इस तरह से अपने अपने समझ के चल रहे थे। थोड़ी अच्छी बात कर ली आपके लिए वो अपने हो जाते हैं। मतलब फ्रेंड है तो चलो मान लिया इसको फ्रेंड, इसके ऊपर भरोसा कर लिया पूरे तरीके से, सब बताओ उसको, जो नहीं बताना वो भी बता दो। और उसके बाद में ऐसा होता है कि कभी ना कभी तो सुना ही होगा आपने, लेकिन वो आपने एक्सपीरियंस किया है कि जिसके ऊपर भरोसा करके सब बता दिया, चाहे वो फ्रेंड हो, कोलीग हो, अपना कोई हो या पार्टनर हो, क्या हुआ, वक्त रहते जब थोड़ा वक्त अपना करवट बदलता है और कुछ अलग चीज़ें आ जाती है, तो वही चीज़ें लेकर वो आपकी तरफ उल्टा बैकफायर आपके ऊपर हो गई, वो चीज़ें जो आपने उनको बता दिया। तो यही बात है। तो आपका भरोसा तो वैसे ही अब दोस्ती पर से भी उठता चला जा रहा है, तो लव लाइफ की तो, मतलब लव रिलेशनशिप की बात तो और ही रह गई फिर। तो ये बात भी है कहीं पर। तो अब ऐसा हो रहा है कि आपकी जो इमेज है, वक्त रहते बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, वक्त सेम नहीं रहता है। वो वक्त उनका था, वैसे था नहीं, पर चलो बोल लेते हैं, वो वक्त उनका था, तो आज और कल आने वाला आपके लिए रहेगा। अब आपकी वैल्यू इतनी है कि उनके शब्द को कोई वैल्यू नहीं देता है, वहीं पर सुनकर छोड़ देने वाली बातें रहती है उनकी। आपकी वैल्यू इतनी है, आपके वर्ड्स ऐसे हैं अभी कि लोग सुनते हैं और उसको दोहराते अपने दिमाग में हैं कि इसने क्या कहा था, ठीक है, ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आप है ना, यहाँ पर एनर्जी आई है ना, डिज़ायरेबल हो, इंस्पायरिंग हो, या फिर आपकी बातें सुनकर किसी को अच्छा लग रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, तो आपकी बातों में आप एक डिज़ायरेबल और इंस्पायरिंग पर्सन हो उनके नज़र में। ये देखकर उनके अंदर जेलसी और रेस्टलेसनेस इसी वजह से आ रही है, ठीक है। द हायरोफेंट प्लस 3 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स, यहाँ ऐसा है कि आपके लिए अब हेल्दी कनेक्शंस, अलाइनमेंट और सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो, लव लाइफ की बात करें, अगर जनरल बात करें तो कोई अच्छे दोस्त मिले जो लाइक माइंडेड हो, या अच्छी जगह जॉब या बिजनेस आप करो अच्छे लोगों के साथ, ये भी बात रहेगी, ठीक है। सोल अलाइंड लोग, जेन्युइन हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन का एनर्जी एंटर कर रही है आपके लाइफ में, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ सेलिब्रेशन करो, कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ इस तरह से। तो जो सुपरफिशियल थे वो नेचुरली ड्रॉप हो रहे हैं आपके लाइफ से लोग, ठीक है। द टॉवर यहाँ पर रिपीट में आया है, देखो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है, प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ ऐसा है कि उनके साइड पे रेसिस्टेंस है, वो अब भी फाइट कर रहे हैं अपनी ईगो से, आपके पार्टनर या जो भी कोई आपको तकलीफ दे गया है या गई है वो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके ऑफिस के कोई कलीग हो, कोई भी हो, या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ते में ये इशूज चल रहे हो, क्या अभी भी एक दूसरे के साथ फाइटिंग चल रही है उनकी, ठीक है। ये एस्केप नहीं है, भागना नहीं है, ये एस्केप नहीं है। कर्मा नॉक कर रहा है या नॉक कर चुका है उनके डोर पे, अभी कर्मा मिल रहा है उनको या मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। द वर्ल्ड आपके लिए मेजर साइकिल क्लोज हो चुका है, कार्मिक साइकिल, और जो चैप्टर इनकम्प्लीट था अब स्पिरिचुअली भी कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है। आप अब किसी कार्मिक लूप में नहीं हो। बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, तो ट्रुथ, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, आपका फ्यूचर लाइटर, ऑनेस्ट और जॉयफुल है। जो चला गया या चली गई उसने आपकी रोशनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी, आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी जाते जाते, ये हो गया। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कंफ्यूज है वो, बट अवेकन्ड है, अभी अवेकनिंग हो रही है उनकी, समझ में आ रहा है उनको क्या चल रहा है, ठीक है। या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ से इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं आपके पर्सन, एंड लॉस का रियलाइजेशन उसको हो रहा है आपके पर्सन को, ये भी बात है।
आपको वापस पाने का तो उसके दिमाग में चल ही रहा होगा, पर उससे कई ज़्यादा उसको तकलीफ ये हो रही है कि आपको उसने खो दिया है। ठीक है, फाइनली आपके लिए ये रहेगा लिब्रा यहाँ पर कि आप रिवेंज नहीं हो पर अवेकनिंग हो। ठीक है, और आपकी साइलेंस ही उनका सबसे बड़ा लेसन बन चुका है। ये बात ध्यान में रखो, जब तक आप शांत हो, ज़्यादा बोलोगे नहीं, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट और कुछ बातें ऐसी है कि जैसे बाउंड्रीज बनी रहेगी, सेफ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। द सन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड वर्गो, स्कॉर्पियो, ओके, हैव एनर्जीज वर्गो अगेन। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और यहाँ पर है स्कॉर्पियो, एरीज एंड वर्गो। चलो अभी गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। प्लीज गाइड। ओके, नाइस। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स, मतलब कि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में पाया है वो खुद अर्न किया है, इन लोगों ने लाकर नहीं दिया था। आपकी खुद की मेहनत, आपका खुद का टैलेंट, ये सब कुछ है यहाँ पर, आपका डेडिकेशन है ना। तो आपने किसी से मांग कर नहीं लिया है ये। हाँ, सपोर्टर्स तो बहुत रहते हैं लाइफ में, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड भी पे करते हो ऑलमाइटी गॉड को कि किसी ना किसी के थ्रू तो मेरी हेल्प कर दी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपने अपने दम पे पाया है। ये बात भी है, अपने दम पे, मतलब सब लोग तो भगवान के दम पे हैं, गॉड के दम पे है, लेकिन जनरली देखा जाए तो किसी ह्यूमन बीइंग ने आपकी हेल्प की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अधीन हो जाओ। ठीक है, वो तो गॉड के मतलब तरीके होते हैं हम तक हेल्प पहुंचाने के। ठीक है, और पास्ट बर्थ का कर्मा भी हो सकता है उसका और आपका। स्वॉर्ड, मेक द चेंज। अब अपने आप में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, ग्रूमिंग की ज़रूरत है आपको, है ना। अपना हुलिया चेंज करो, थोड़ा सा पार्लर वालर जाके आओ, अपने लुक्स को चेंज करो, खुद में इंटरेस्ट लो, वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। अपने पोटेंशियल को पहचानो, वो एंडलेस है। ठीक है, उसकी कोई ऐसी लिमिट में बांधने वाली चीज़ें नहीं है ये। इम्पार्शियलिटी, अब आप चाहते हो कि सब कुछ है ना ट्रांसपेरेंट रहे, रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑफिस की बात हो, है ना। तो आप ये अभी सीधे से बोल पाओगे कि कुछ भी मतलब हाइड एंड सीक नहीं चाहिए, जो भी है क्लियर है, और आप अपने लिए भी स्टैंड लोगे और जो भी बात करनी है बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड करोगे। सेल्फ वर्थ समझ में आ चुकी है आपको, तो इसलिए शायद ऐसा रहेगा सब कुछ। अब एनर्जी बनी हुई रिजेक्शन, अभी देखिए यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी है। तो आप शायद, आप में से कुछ लोग वो चीज़ को लेकर बैठे हो कि इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, थर्ड पार्टी को चुन लिया, मुझे रिजेक्ट किया, ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा है, तो वो छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये पर्सन आज आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए हैं तो सोचिए कल को ये थर्ड पार्टी को छोड़कर किसी और के पीछे नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है आपके पास। तो गए हैं तो जाने दो, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपने समझाया, आपने मौके दिए। थर्ड पार्टी पर्सन के पास जाने के बाद भी आपने अपने तरफ से उनको अपने लाइफ में जगह दी, लेकिन उन्होंने वो बात का वैल्यू नहीं समझा और वही चीज़ें दोहराते रह गए और ये सब कुछ हो गया। ठीक है, तो उसे रिजेक्शन नहीं समझना है। और अगर जॉब, बिजनेस, करियर की बात करें, वहाँ पर कुछ हुआ है ऐसे कि जॉब में रिजेक्शन मिला है या कुछ, तो अच्छा हुआ, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए अभी भी वेट कर रहा होगा। तो पॉजिटिव सोचना है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सा कुछ हो सकता है यहाँ पर आपके सामने किसी का राज ओपन हो, या आप ही लोगों के सामने एक राज बनकर रह गए हो, मानो जैसे आपके पार्टनर के सामने, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी के ऊपर डाउट मत करो, डाउट करना सही नहीं होता है। आंखों देखी पे भरोसा करो, कानों सुने पे नहीं। ठीक है, इन दिनों थोड़ा मिराकल की एनर्जी भी बनी हुई रह सकती है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, जो होगा वो गॉड पे छोड़ दीजिए। ठीक है, सेल्फ लव में रहिए, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।